अमेरिका के हमले में ईरान के परमाणु संयंत्रों को पहुंचा भारी नुकसान। ईरान के फोर्डो परमाणु संयंत्रों के हमले के पहले और बाद की सैटेलाइट तस्वीरें आई सामने। ईरान में हमला करने के बाद लौटते हुए B-2 स्टील्थ बॉम्बर्स विमान का वीडियो आया सामने। मिसौरी के नॉब नॉस्टर में व्हाइटमैन एयरफोर्स बेस पर उतरा विमान। ईरान पर हमले को लेकर एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बयान आया सामने। कहा, अमेरिका ने जोरदार और सबसे सटीक हमला किया। अमेरिका ने ईरान पर हमले की दी पूरी जानकारी। ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर 7 B-2 बॉम्बर विमान से हमला किया। अमेरिका ने ईरान में चले ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन मिडनाइट हैमर दिया। इसमें 125 से ज्यादा जेट शामिल हुए थे। B-2 बॉम्बर विमान ने करीब 37 घंटे तक बिना रुके भरी थी उड़ान। बीच हवा में कई बार फ्यूल भरा गया। B-2 बॉम्बर ने फोर्डो और नतांज साइट पर 30,000 पाउंड यानी 14,000 किलो के 1 दर्जन से ज्यादा बंकर बस्टर बम गिराए। इस्फहान और नतांज न्यूक्लियर साइट पर 30 टॉम हुक क्रूज मिसाइलें दागी गईं। इन्हें 400 मील दूर अमेरिकी पनडुब्बियों से लॉन्च किया गया। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय की 2 चूक ईरान की सेना और नागरिकों को निशाना नहीं बनाया, सिर्फ 3 न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ बोले, ईरान पर हमले का मकसद वहां सत्ता परिवर्तन नहीं है। ईरान पर हमले के बाद तनातनी जारी है। ईरानी विदेश मंत्री ने कहा, बातचीत का अब सवाल ही नहीं, परमाणु ठिकानों पर हमले का अंजाम देखेगा अमेरिका। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची बोले, इजराइल का साथ देकर अमेरिका ने कूटनीतिक छल किया है, डिप्लोमेसी अब कोई ऑप्शन नहीं। रूस ने अमेरिकी हमले को गैर जिम्मेदाराना बताया। कहा, राष्ट्रपति पुतिन के अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत का कोई प्लान नहीं है। फ्रांस ने अमेरिकी हमले में शामिल होने से किया इनकार। परमाणु ठिकानों पर हमले पर जताई चिंता। ब्रिटेन के पीएम कीयर स्टारमर की ईरान से अपील, अमेरिका इजराइल से बातचीत करें, शांति पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। यूएनएससी में रूस और चीन ने अमेरिका की निंदा की। हमले को गैर जिम्मेदाराना, खतरनाक और उकसावे वाला बताया। कहा, अमेरिका की डिप्लोमेसी में कोई रुचि नहीं है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने फोन पर पीएम मोदी से बात की। दोनों के बीच फोन पर करीब 45 मिनट तक बातचीत हुई। पीएम मोदी ने एक्स पोस्ट में दी जानकारी। का हमने मौजूदा हालात के बारे में विस्तार से चर्चा की। हाल ही में बढ़े तनाव पर गहरी चिंता जाहिर की। ईरान के राष्ट्रपति से बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और आपसी सहयोग को प्राथमिकता देने पर जोर दिया। तुरंत तनाव कम करने, संवाद और कूटनीति को आगे बढ़ाने का पर जोर दिया। इजराइल की सेना का बयान। कहा, इजराइल ईरान पर अमेरिकी हमले का आकलन कर रहा है, अपने साझेदारों के साथ मिलकर जुटा रहा है खुफिया जानकारी। ईरान से लड़ाई पर बोले इजराइल के पीएम नेतन्याहू, हम लक्ष्यों को प्राप्त करने के बहुत करीब हैं, इसके लिए कदम दर कदम आगे बढ़ रहे हैं। यरूशलेम के पुराने शहर की दीवारों पर फहराए गए अमेरिका और इजराइल के झंडे। ईरान पर अमेरिकी हमले का किया गया स्वागत। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी बोले, इजरायली पीएम नेतन्याहू को फलस्तीनियों के हत्यारे के रूप में याद किया जाएगा। ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान से 285 भारतीय नागरिकों को लेकर दिल्ली पहुंची फ्लाइट। एयरपोर्ट पर राज्य मंत्री पबिता मार्गरेटा ने रिसीव किया। ईरान से आए भारतीय नागरिकों ने सरकार और विदेश मंत्रालय का आभार जताया। अब तक 1713 भारतीय नागरिक ईरान से वापस घर लौटे। दिल्ली पहुंचे लोगों ने कहा, भारत वापस आकर अच्छा लग रहा है, उससे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। रविवार के दिन ईरान से 311 भारतीयों को लेकर दिल्ली पहुंची स्पेशल फ्लाइट। लौटने वालों में 280 छात्र, जिनमें 200 जम्मू कश्मीर के हैं। ईरान से लौटे लोगों ने भारत सरकार का जताया आभार। कहा, सरकार ने अपना फर्ज अच्छे से निभाया, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। गल्फ रीजन में बढ़ते टेंशन से एयर इंडिया का फैसला, ईरान, इराक और इजराइल एयर स्पेस का नहीं करेगा इस्तेमाल। गृहमंत्री अमित शाह के बयान पर बिहार में सियासी बवाल। बिहार बीजेपी चीफ दिलीप जायसवाल बोले, अमित शाह ने ऐसा नहीं कहा कि चुनाव के बाद सीएम का चेहरा तय होगा। दिलीप जायसवाल की 2 टूक एनडीए का सीएम फेस नीतीश कुमार है, इसलिए नारा दिया है 2025 में फिर से नीतीश। आरजेडी नेता मनोज झा बोले, अमित शाह शब्दों के चयन में बहुत माहिर है, उनके बयान का मतलब चुनाव के बाद क्या होगा पता नहीं। बिहार के मंत्री अशोक चौधरी बोले, तेजस्वी यादव थोड़ा और इंतजार करें, नीतीश कुमार अभी उन्हें और टेंशन देने वाले हैं। अशोक चौधरी ने तेजस्वी यादव पर साधा निशाना। कहा, इस बार चुनाव में अपने पिता लालू यादव से भी बुरा परिणाम लाएंगे। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का बयान, तेजस्वी यादव से हमने महीने दिन के अंदर समय मांगा है, हम उनके साथ बैठकर बिहार के विकास के बारे में बताएंगे। जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद ने तेजस्वी यादव को दी सलाह। कहा, एनडीए में टिकट बंटवारे की चिंता न करें, उनके गठबंधन में घमासान मचा है। राजीव रंजन प्रसाद बोले, कांग्रेस तेजस्वी यादव को नेता मानने के लिए तैयार नहीं, बैठक पर बैठक हो रही है। जनसुराज चीफ प्रशांत किशोर ने लालू यादव पर साधा निशाना। कहा, उनकी मानसिकता पूरा बिहार जानता है, आरजेडी उनकी फैमिली पार्टी है। बिहार कांग्रेस के नेता अखिलेश प्रसाद बोले, सीएम नीतीश ने
पेंशन की राशि बढ़ाई, जनता जानती है उन्होंने ऐसा क्यों किया। बिहार चुनाव को लेकर चुनाव आयोग का प्लान, वोटरों की पहचान के लिए घर घर जाकर वेरिफिकेशन होगा। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत बोले, उद्धव और राज एक ही परिवार से हैं, अगर राज्य हित में वो साथ आना चाहते हैं तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा देश की संस्थाओं पर बेबुनियाद आरोप लगाकर अविश्वास पैदा कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर में गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय और केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की आधारशिला रखी। अमित शाह बोले, सीएम साय और प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा ने के नेतृत्व में एंटी नक्सल ऑपरेशन में तेजी आई है। अमित शाह ने अपने वादे को दोहराया, कहा अगले साल 31 मार्च तक देश से नक्सलवाद का नामो निशान मिटा देंगे। अमित शाह ने पीएम मोदी की तारीफ की, कहा उनके विकसित भारत के प्लान में समय पर इंसाफ दिलाना भी है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल बोले, केंद्र सरकार आतंकवाद और नक्सलवाद को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। क्रैश साइट से एयर इंडिया के प्लेन के मलबे को अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचाया गया, जांच एजेंसियां जांच करेंगी। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में मारी गई क्रू मेंबर को इम्फाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दी गई श्रद्धांजलि, एयर इंडिया के कर्मचारी भी शामिल हुए। एयर इंडिया ने 15 जुलाई तक 19 रूट्स पर नैरो बॉडी प्लेन की उड़ान को कैंसिल कर दिया है। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने राहुल गांधी को होमवर्क करने की सलाह दी, कहा देश में क्या क्या बनता है ये पता करें। नासिक कुंभ की तैयारियों पर हुई बैठक, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और सीएम फडणवीस हुए शामिल। महाराष्ट्र के मंत्री गिरीश महाजन बोले, नासिक कुंभ को लेकर बड़ी प्लानिंग करनी होगी, पिछली बार से 4 श्रद्धालु आएंगे। ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी ने रथ यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की, कहा इस बार कई जरूरी कदम उठाए गए हैं। अहमदाबाद में 27 जून को होने वाली भगवान जगन्नाथ यात्रा की तैयारियां जारी हैं, मामेरा दर्शन का आयोजन हुआ। दिल्ली के कमला नगर में श्री जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन, सीएम रेखा गुप्ता शामिल हुई। बीजेडी चीफ नवीन पटनायक का सर्वाइकल आर्थराइटिस का ऑपरेशन सफल रहा। भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर में उनके समर्थकों ने उनके सेहतमंद होने की प्रार्थना की। दिल्ली में फिल्म सितारे जमीन पर हुई स्पेशल स्क्रीनिंग, इंडिया टीवी के चेयरमैन रजत शर्मा भी स्क्रीनिंग में पहुंचे। रजत शर्मा ने फिल्म सितारे जमीन पर की तारीफ की, कहा फिल्म न सिर्फ मनोरंजक है बल्कि एक मैसेज भी देती है। स्क्रीनिंग में पहुंचने पर आमिर खान ने रजत शर्मा का शुक्रिया अदा किया। अभिनेता आमिर खान के साथ कई राजनीतिक हस्तियां भी फिल्म देखने पहुंची। गुलाम नबी आजाद, मनोज तिवारी और पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन भी स्क्रीनिंग में पहुंचे। पटियाला में दिल दहला देने वाला मामला आया सामने। फॉर्च्यूनर गाड़ी से एक ही परिवार के 3 लोगों की लाश बरामद हुई, पुलिस जांच में जुटी है। मृतकों की पहचान संदीप सिंह, उनकी पत्नी और बेटे के रूप में हुई है। शुरुआती जांच के मुताबिक संदीप सिंह ने पहले पत्नी और बेटे को गोली मारी, फिर खुद को गोली मार ली। जगन मोहन रेड्डी के दौरे के दौरान शख्स की मौत के मामले में गुंटूर की पुलिस अधीक्षक ने कहा, ड्राइवर के अलावा जगन मोहन रेड्डी और काफिले में शामिल कुछ और लोगों को आरोपी बनाया गया है। पश्चिम बंगाल पश्चिमी मिदनापुर के घाटाल इलाके में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, लोग आने जाने के लिए अब नाव का इस्तेमाल कर रहे हैं। कई इलाकों में पानी में डूबी नजर आई सड़कें, घरों और दुकानों में रखा सामान खराब हो चुका है। कुछ जगहों पर कमर के ऊपर तक पहुंच गया पानी, प्रशासन की तरफ से मदद पहुंचाई जा रही है। जम्मू कश्मीर के रामबन में हुई तेज बारिश से जनजीवन बेहाल, तापमान में गिरावट दर्ज की गई। अगले 2 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून दिल्ली चंडीगढ़ में दस्तक देगा, मौसम विभाग ने दी जानकारी। लखनऊ समेत यूपी के कई जिलों में भारी बारिश, गर्मी से लोगों को मिली राहत। पोरबंदर समेत गुजरात के कई हिस्सों में भारी बारिश, अगले 24 घंटे गरज के साथ बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश के भोपाल, ग्वालियर समेत कई शहरों में बारिश हुई। मौसम विभाग ने शाहजहांपुर, राजगढ़, उज्जैन में रेड अलर्ट जारी किया है। लीड्स टेस्ट का आज चौथा दिन है। बारिश की वजह से तीसरे दिन का खेल जल्दी खत्म हुआ। भारत ने 96 रन की बढ़त बनाई है। पहली पारी में इंग्लैंड को 465 रन पर आउट करने के बाद भारत ने दूसरी पारी में 2 विकेट पर 90 रन बना लिए। केएल राहुल 47 और शुभमन गिल 6 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। दूसरी पारी में भारत की शुरुआती झटके के साथ हुई। पहली पारी में शतक जड़ने वाले यशस्वी दूसरी पारी में फ्लॉप रहे, 4 रन बनाकर आउट हो गए। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने तीसरे दिन का खेल खत्म होने से कुछ वक्त पहले साई सुदर्शन को जैक क्राउली के हाथों कैच करवाया। साई ने 30 रन बनाए। ऋषभ पंत टेस्ट क्रिकेट में 150 या उससे ज्यादा कैच लेने वाले तीसरे विकेटकीपर बने। अब पंत से आगे सिर्फ एमएस धोनी और सैयद किरमानी है। ऋषभ पंत ने बतौर विकेटकीपर धोनी का रिकॉर्ड तोड़ा। पंत ने टेस्ट में 7 शतक पूरे किए। धोनी के नाम टेस्ट क्रिकेट में कुल 6 शतक थे। बुमराह ने टेस्ट क्रिकेट में विदेशी धरती पर 12वीं बार 5 विकेट झटके कपिल देव के रिकॉर्ड की बराबरी की। इंग्लैंड के बल्लेबाज जो रूट ने तोड़ा सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड। भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने।